मैं आपको अपने चैनल शिवाजी मिसाइल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जल्दी से मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर करें। ब्राउन डिस्चार्ज के वाले से काफ़ी सारे क्वेश्चन आए। ये ब्राउन डिस्चार्ज हमें क्यों होता है? ये जो ब्राउन डिस्चार्ज है ब्लैक कलर का भी हो सकता है, ब्राउन कलर का भी हो सकता है। इसके अलावा पीरियड्स के पहले भी हो सकता है, माहवारी से पहले भी हो सकता है, माहवारी के बाद भी हो सकता है, आपके मास्टर साइकिल्स के दरमियान में भी हो सकता है और इसके अलावा आपके अर्ली प्रेगनेंसी में भी ब्राउन डिस्चार्ज या ब्लैक डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आ सकता है। आज की ब्राउन डिस्चार्ज की डिफरेंट वजह होती है बात करेंगे। इसके अलावा कब आपको अपने डॉक्टर का विजिट करना चाहिए, इसका प्रॉपर इलाज करना चाहिए, इस बारे में भी बात करेंगे। एंड में आपके बहुत से क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, जो नॉर्मल कलर का जो डिस्चार्ज होता है वो व्हाइट कलर का होता है या ग्रे कलर का होता है, कभी कभी हल्का सा येलो कलर का भी हो सकता है। अगर आपके पीरियड्स जो है वो स्टार्ट होने वाले हैं, इससे पहले आपको 1 या 2 दिन पहले ब्राउन कलर का डिस्चार्ज निकला है, इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। इससे क्योंकि ये पुराना आपका माहवारी से खून पड़ा हुआ था वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, क्योंकि ये खून जो है एक कम मिकदार में मौजूद होता है, ये ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाता है और इस वजह से जैसे ही अगली माहवारी आने का टाइम होता है आपकी जो है बच्चेदानी की जो वॉल है, जो दीवार है वो टूटना शुरू हो जाती है। जब टूटना शुरू हो जाती है उसके अंदर जो पुराना खून जो बच्चा पड़ा हुआ था, जब रेसिड्यू पड़ा हुआ था, वो जो है ब्राउन डिस्चार्ज की शक्ल में बाहर निकलना शुरू हो जाता है। दूसरी जो मेन सबसे ज्यादा कॉज है वो हार्मोनिक इनबैलेंस की। हार्मोनिक इनबैलेंस की वजह से ब्राउन कलर का डिस्चार्ज जो है वो मुंह जो बहुत ज्यादा कॉमन होता है और ये सबसे ज्यादा कॉमन रीजन होती है ब्राउन कलर के डिस्चार्ज की। हार्मोनिक इनबैलेंस किन खवातीन के अंदर होता है? उन खवातीन के अंदर जो होता है जिनके अंदर एंडोमेट्रियोसिस का प्रॉब्लम होता है, पीसीओएस की या पीसीओडीज का प्रॉब्लम होता है, इनके अंदर जो हार्मोन्स जो है इरेगुलरिटी जो है यूजुअली जो है ट्रीटमेंट जो होती है ओसीपीज के थ्रू होती है। अगर जो आपका हार्मोनिक इनबैलेंस जो है, आपकी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जो है, बेहतर जो है अपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ प्रॉपर्ली अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपना चेकअप करवाएं, जो इसकी जो कॉज है हार्मोनिक इनबैलेंस की उसको प्रॉपर्ली ट्रीट करवाएं। इसी पॉइंट के साथ आ जाता है आईएसडी, आप रिसेंटली कंपल्सरी डिवाइस रखवाएं जिसकी वजह से थोड़ा सा हार्मोनिक इनबैलेंस हो जाता है, जो ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी आयोडीज के साथ आपकी बॉडी जो यूज होना शुरू हो जाती है, तो ये जो ब्रेक थ्रू जो ब्लीडिंग होती है, ये जो स्पॉटिंग जो होती है, ये जो ब्राउन डिस्चार्ज होता है, ये खत्म होना शुरू हो जाता है। इस मामले में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है ओवुलेशन का, ओवुलेशन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग का। आपकी ओवरी में से जब अंडा जो है बाहर निकलता जो है वो फॉलिकल जो है वो रप्चर हो जाता है, फॉलिकल जो फट जाता है उसको थोड़ी लेवल की ब्लीडिंग होती है और ये जो ब्लीडिंग जो है ब्राउन डिस्चार्ज की शक्ल में आपको नजर आती है। इसी तरह जब इम्प्लांटेशन होती है, जब बच्चा जो है बच्चेदानी के वॉल के साथ अटैच होता है जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं, तो वहाँ पे हल्की सी एवुलेशन होना शुरू हो जाती है और हल्की सी ब्लीडिंग होती है। अगेन जो है ब्लीडिंग बहुत कम अमाउंट में होती है, ये ब्लड जो है ऑक्सीडाइज हो जाता है और ब्राउन कलर का आपकी टिश्यूज के ऊपर नजर आएगा, ये आपकी पेंटिस के ऊपर जो है नजर आता है। अगेन ओवुलेशन इम्प्लांटेशन की जो ब्लीडिंग जो होती है वो हर औरत में नहीं होती है, डिफरेंट औरतों में डिफरेंट सिम्टम्स आती हैं। इसके साथ और भी बहुत से सिम्टम्स आते हैं, जैसे आपको ये पता चल जाता है कि मेरी ऑपरेशन हुई है और ये मेरी इम्प्लांटेशन हुई है। इस वाले से पहले से बहुत सारी वीडियो जो है अपलोड की हुई है अपने चैनल के ऊपर, आप जाके को देख सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में भी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उन खवातीन के वाले से जो मुझसे काफी सारे कंसल्टेशन में पूछा गया है, मिलने के बाद जो हमारा ब्राउन डिस्चार्ज निकल आता है या अगली सुबह में ब्राउन डिस्चार्ज आ जाता है, क्या ये खतरनाक बात है? ये भी जी परफेक्ट नॉर्मल बात है। यूजली क्या होता है, मिलने के बाद जो आपके बच्चेदानी का जो मुंह है, जो सेवक्स जो होते हैं उसके जो है जो वॉल जो है वो उनकी उस मुंह के अंदर जो थोड़ी सी ऑपरेशन हो जाती है, जख्म होना शुरू हो जाते हैं मिलने के बाद। इसको कहते हैं सर्वाइकल साइकिल। ये खुद ही ऑटोमेटिकली आस्ते से ठीक हो। ट्रॉमा की वजह से ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है। ऐसी सिचुएशन में भी डिस्चार्ज जो है कुछ घंटों के बाद खत्म हो जाता है या 1 दिन के बाद खत्म हो जाता है, इसमें भी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आ जाता है और खवातीन के वाले में भी ब्राउन डिस्चार्ज होता है जो पेरीमेनोपॉज जो हिट कर चुकी है, यानी उनकी माहवारी जो खत्म होने पे आ गई है, यानी यंग गर्ल्स जिनके अंदर मिनाक के स्टार्ट होते हैं या शुरुआत जो होती है पीरियड्स की, उनमें भी ब्राउन डिस्चार्ज बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाता है। अगेन ये कि इस वजह से होता है कि उनकी ओवरी के अंदर जो अंडा जो है नहीं बन रहा होता है और उसकी वजह से ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। एंड ओवुलेशन साइकिल की वजह से भी आना शुरू हो जाता है। दोनों खवातीन के अंदर भी, यंग गर्ल्स उनके अंदर भी ऐसी सिचुएशन में भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसका जो आ जाती है वो इन्फेक्शन की कॉज, इन्फेक्शन जैसे कि पीआईडी होता है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज होती है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया वेजाइनस होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, क्लैमिडिया आ जाए, गोनोरिया आ जाता है। इवन यहाँ के ईट्स इन्फेक्शन की वजह से भी जो आपके बच्चेदानी का जो मुंह
जो है उसके नीचे जो वजाना जो मौजूद है उसकी वॉल्स के अंदर इन्फेक्शन चला जाता है, उसकी वॉल्स के अंदर इन्फॉर्मेशन चली जाती है, जिस वजह से हल्की सी ब्लीडिंग होती है और जो अपने टिश्यू पेपर के अंदर एज अ ब्राउन डिस्चार्ज नजर आती है। अगर ऐसी सिचुएशन में तो आपको साथ साथ बहुत से सिम्टम्स जैसे आप बुखार चढ़ जाएगा या आपके लो अपने में पेन होना शुरू हो जाएगी या पेट में दर्द होना शुरू हो जाती है। बाकी लम्हात की तरफ भी अपना रुझान रखें, अपने डिस्चार्ज या स्मेल आना शुरू हो जाती है या उसके अंदर कॉल्स आना शुरू हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट के जाके चेकअप करवा लें, प्रॉपर एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। टेस्ट आ जाते हैं मिस ऑपरेशन के वाले से औरत की प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाते हैं। इस छठे साथी हफ्ते में बहुत से खूबसूरती ऐसी आती है जो कंप्लेन करती है ब्राउन डिस्चार्ज की, उसके अलावा उनके अलावा और कोई अलामत नहीं होती है, कोई और सिम्टम्स नहीं होते। ऐसी के सिनेरियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अर्ली प्रेगनेंसी है, आप जाके अल्ट्रासाउंड करवाएं, अपना प्रॉपर चेकअप करवाएं, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस में यूजुअली ऐसा होता है कि बच्चे की हार्ट बीट जो है वो बंद हो जाती है। जब बच्चे की धड़कन बंद हो जाती है इस वजह से ये ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ऐसी सिचुएशन में अल्ट्रासाउंड के से पता चल जाता है कि गेस्टेशन सेक्ट तो वहाँ पे मौजूद है पर बच्चे की हार्ट बीट वहाँ पे मौजूद नहीं है। इसके अलावा कभी कभी ब्लैकेट ओवरी की प्रेगनेंसी जो होती है, कभी अनएम्ब्रायनिक प्रेगनेंसी होती है, ये अल्ट्रासाउंड के थ्रू पता चल जाता है ये प्रेगनेंसी जो है ये मिस ऑपरेशन की तरफ जा रही है। नेक्स्ट आ जाता है एप्टॉपिक प्रेगनेंसी। एप्टॉपिक प्रेगनेंसी वो प्रेगनेंसी होती है जहाँ पे प्रेगनेंसी जो है जो बच्चेदानी की इम्प्लांटेशन जो है वो बच्चेदानी के अंदर नहीं होती, बच्चेदानी के बाहर होती है, यहाँ ओवरीज के अंदर होती है या ओवरीज की ट्यूब्स के अंदर होती है, बच्चा ग्रो करना शुरू हो जाता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर अगर आपके और भी सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे पेन आती है या वो फील होता है कि समथिंग इज नॉट राइट और आपको ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है और आपके लिए प्रेगनेंसी है, अगर प्रेगनेंसी टेस्ट किया था वो पॉजिटिव आया था, इस वजह से आपको ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो जाता है। ऐसी सूरत में आप डॉक्टर से रिव्यू करें और अपना अल्ट्रासाउंड जरूर करवाएं। नेक्स्ट आ जाता है कैंसर की सिचुएशंस। कैंसर की किस चीज़ का होता है, यह जो बच्चेदानी का कैंसर होता है, यूट्राइन कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की वजह से जो बच्चेदानी के मुंह जो होता है उसके कैंसर की वजह से भी आपको ब्राउन डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आ सकता है। आपको क्वेश्चन आ जाता है हमें कब परेशान होना चाहिए अगर हमें ब्राउन कलर का डिस्चार्ज है। एक तो ये कि आपकी अभी भी प्रेगनेंसी हुई है, आप प्रेगनेंसी टेस्ट किया है और पॉजिटिव आया है और प्रेगनेंसी के छठे हफ्ते या सातवें हफ्ते में या 8वें हफ्ते में आपको ब्राउन डिस्चार्ज आना शुरू हो गया, तब आपने जाके फौरन अल्ट्रासाउंड करना है गायनेकोलॉजिस्ट के पास सूचना है। दूसरा ये कि आपको ब्राउन डिस्चार्ज जो है बहुत ज़्यादा है, यानी 1 या 2 दिन नहीं है 8 या 10 दिन चला जा रहा है। ऐसी सिचुएशन में भी आपने गायनेकोलॉजिस्ट के साथ विजिट करना चाहिए। इसके अलावा आपने डिस्चार्ज में इस कलर चेंज करना शुरू किया है, आपको पहले से सिम्टम्स नहीं आया था। इसके अलावा आपके साथ साथ ब्लीडिंग आ रही है, यूरिन पास करते हुए एचिंग हो रही है, आपको इन्फ्लेमेशन हुई है, आपको बुखार हो गया या फिर पेट में बहुत से सीवियर पेन होना शुरू हो गया, मिलने के दौरान आपको बहुत ज़्यादा पेन होती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्मेली डिस्चार्ज है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर विजिट करना ताकि अपने नीचे से एग्जामिन कर सके, जो स्पेकुलम के थ्रू एग्जामिन कर सके और वहीं से पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या प्रॉब्लम है और प्रॉपर्ली ट्रीट कर सके। जी आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो डिस्चार्ज है वो थ्रू आउट जो साइकिल जो चेंज होना शुरू हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, कभी उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है, कभी बहुत ज़्यादा कम होता है। क्या सिलिकोरी की प्रॉब्लम है, देखें 4 महीने तक नॉर्मल डिस्चार्ज होता है। हर औरत के अंदर जो डिफरेंट किस्म के वॉल्यूम होते हैं डिस्चार्ज के, कुछ औरत के अंदर 1 मिल होता है, कुछ के 4 मिल्स होता है, कुछ के अंदर 2 मिल्स होता है। ये डिफरेंट मिकदार होती है। डिस्चार्ज की जरूरत नहीं है कि लोकोरिया का प्रॉब्लम ही हो। उसके अलावा डिस्चार्ज जो है वो थ्रू आउट साइकिल जो है चेंज होता है, थ्रू आउट साइकिल जो है आपके हार्मोन चेंज होते हैं। जब आपके हार्मोन चेंज होंगे तो आपका डिस्चार्ज जो है वो भी चेंज होगा। इसके अलावा डाइट की वजह से भी और बहुत सारे और एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है जिस वजह से आपका डिस्चार्ज जो है वो कलर भी चेंज कर सकते हैं और वॉल्यूम में भी चेंज हो सकती है। अगर बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आई है आपकी डिस्चार्ज के कलर के अंदर और बहुत ज़्यादा वॉल्यूम का चेंज आया है, ऐसे केसेस में आप अपने डॉक्टर से रिव्यू करना चाहिए। आखिर में मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल शिवाजी मिसाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसके लिंक अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, प्लीज वो भी मुझे याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।